अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, ग्राफ एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑफ एंड डिसकंटिन्यूटी फॉर द फॉलोइंग पीस वाइज फंक्शन। इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमें दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन है 1 + x और दूसरा फंक्शन है 5 - x। इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब 1 + x फंक्शन में कब यूज करूंगा और 5 - x फंक्शन में कब यूज करूंगा। अगर x की वैल्यू 1 से लेस आएगी तो उसके लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, और x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू 1 होगी तो फिर मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। सपोज अगर आपको कहा जाए कि f ऑफ 0 फाइंड करो या f ऑफ 3 फाइंड करो, तो f ऑफ 0 के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 इज लेस देन 1, और अगर मुझे f ऑफ 3 फाइंड करना है तो f ऑफ 3 के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 सॉरी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 3 है तो फिर मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। तो मैं चलो इसी फंक्शन का और इसी फंक्शन का अलग अलग टेबल बनाता हूँ, फिर मैं इसके ग्राफ बनाऊंगा, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है और कौन सी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस। अब इसी फंक्शंस के लिए मैंने अलग टेबल बना दिया और इसी फंक्शंस के लिए मैंने अलग टेबल बना दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x लिख देंगे, डोमेन्स की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन ये है कि x लेस देन 1, x लेस देन है 1 से, मतलब मैं 1 इसमें नहीं रख सकता, तो मैं x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ जो 1 से लेस होगी, वो 0 होगी। तो इस x की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा। फिर x - 1 में लूंगा, ठीक है, तो 1 - 1 से 0 आएगा। x की वैल्यू -2 पे हमें -1 देगा। x जब -3 होगा तो -2 आएगा, और x जब -5 होगा तो यहाँ हमारा -4 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 5 से -4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 - 6 है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे देखो मैं इसमें 1 ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो मैंने 1 लिया। 5 - 1 से 4 आ जाएगा, 5 - 2 से 3 आ जाएगा, 5 - 3 से 2 आ जाएगा, 5 - 4 से 1 आ जाएगा, 5 - 5 से 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी मैंने टेबल बना दी। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन के लिए जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा। x यहाँ पे 0 है, y इधर 1 है। जब x - 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो। जब x - 2 है तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये y एक्सिस है, इसको आप लोग y एक्सिस कह सकते हैं, y डैश एंड x डैश। तो हमारा मतलब जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो इस तरह होगा। ठीक है, क्योंकि -1 पे हमें 0 मिलता है, -2 पे हमें -1 मिलता है, -3 पे हमें -2 मिलता है, -4 पे हमारे पास -3 है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड से ये -4 है और इस साइड से ये -3 है, इस साइड से ये -2 है, इस साइड से ये -3 है, तो -1 पे हमारे पास क्या हुआ, ये मतलब -2 हुआ। तो ये इसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरा जो फंक्शन है, यहाँ पे देखो जब x हमारे पास 1 आएगा तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो x किधर 1 है, x किधर 1 है ना, 1 2 3 4 5। तो जब x हमारे पास 1 है तो y 4 किधर है, इधर है ना, तो हमारा पहला पॉइंट ये वाला होगा। जब x 1 है तो y की वैल्यू 4 है, जब x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो इसी 2 पे हमारे पास 3 इधर आएगा। जब x हमारे पास 3 है तो y की वैल्यू 2 है, और जब x हमारे पास 5 आएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इसका ग्राफ जो है मैं इस तरह बनाऊंगा, इस फंक्शन का ग्राफ हो। ठीक है, इसका ग्राफ हम इस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को
लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स के बारे में बताया था। अगर x इस कांस्टेंट से कम होगा, किसी 1 से ये कम है ना, तो इस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे और इसी पे हम राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, इस पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करूंगा और यहाँ मैं राइट हैंड लिमिट यूज करूंगा, क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो 1 की तरफ है। इसी 1 का x अप्रोच x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 पे ये वाला पॉइंट होगा और x इज लेस देन 1। ठीक है, इसी 1 पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास मतलब कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसी फंक्शन पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ x लेस देन है 1 से। और इसी फंक्शन पे मैं राइट हैंड लिमिट यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन इस तरह है, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ माइनस लगा दो, फंक्शन कौन सा है 1 प्लस एक्स है, तो जहां पे x है वहां पे क्या लगा दो 1 लगा दो, तो 1 प्लस 1 से क्या जाएगा 2 आ जाएगा। इसको कहा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में इस तरह ये यहाँ पे लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट हैंड लिमिट। देखो अब मैं लिख दूंगा लिमिट x approaches to c plus f of x is equal to m। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करो, लिमिट x approaches to 1 प्लस फंक्शन कौन सा है 5 माइनस x है, तो जहां x है वहां पे 1 लगा दो, तो क्या जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट हमारे पास की वैल्यू क्या है 4 है। तो अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। और यहाँ हम ग्राफ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? क्योंकि इसमें इतना गैप आ चुका है, इसमें क्या चुका है इतना गैप आ चुका है। इसको आप लोग एक 5 कंसीडर करो, सपोज ये हमारे पास एक 5 है इस तरह। ठीक है, एक 5 ये है और एक 5 ये वाला हुआ। ठीक है, तो इन दोनों 5 के दरमियान कितना गैप है, बहुत गैप आ चुका है ना। ठीक है, तो और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी सेम नहीं है, तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूस है। अगर सपोज ये इस तरह था, ये फंक्शन इस तरह होता कि मतलब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये इस तरह बनता। ठीक है, ये इसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, और इसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह होता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स नहीं होता, क्योंकि ये जहाँ पे ये 5 जहाँ पे एंड होता तो इसके साथ मैंने जॉइंट लगा दिया, ये दूसरा पॉइंट था। लेकिन इसके साथ इसमें कितना गैप आ चुका है, इतना गैप आ चुका है। तो इसी गैप के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। तो ग्राफ से भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। और दूसरी बात ये है कि इस पे आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अप्लाई करोगे, इसके थ्रू भी आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। मैं दूसरा प्रॉब्लम इसके सॉल्व करूंगा। अच्छा, यहाँ पे भी हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है f of x is equal to minus x if x is less than 0, f of x is equal to 1 if x is equal to 0, और f of x is equal to x if x is greater than 0। इससे पहले दो फंक्शंस हमें गिवन थे, दो पीस वाइज फंक्शन गिवन थे, यहाँ पे 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है x is equal to 0, इक्वालिटी आ चुका है। तो जब x is equal to 0 आ चुका है, इक्वालिटी आ चुकी है, तो इसको जो कंटिन्यूटी का जो पहला कंडीशन है उसके लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे x is equal to 0 पे। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है x is less than 0। x is less than 0 का मतलब ये होगा कि इस पे मैं यूज करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या यूज करूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करूंगा। और x is greater than 0 का मतलब ये है कि इस पे मैं
राइट हैंड लिमिट यूज करूंगा। ठीक है, कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन है ना। पहला कंडीशन ये है कि हम डायरेक्ट वैल्यू सपोर्ट करते हैं, तो पहले कंडीशंस के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ये अपर फंक्शन यूज करूंगा, राइट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, और अब मैं चेक करूंगा कि ये फंक्शंस कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, और इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो मैं हर एक वैल्यूज के लिए अलग अलग टेबल बनाता हूँ कि इसका ग्राफ हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपर फंक्शन। अपर फंक्शन कब यूज करना है? जब x लेस देन होगा 0 से। तो x लेस देन 0 की वैल्यू कौन सी होगी? -1, -2, -3, -4। तो जब मैं -1 पुट करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, जब x -1 होगा तो y की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये वाला पॉइंट हुआ। जब x -2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तो ये वाला पॉइंट हुआ। जब x -3 होगा तो y की वैल्यू 3 होगी, तो ये वाला पॉइंट हुआ। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा 1 से। ये इसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, और जब x 1 होगा तो y क्या है? 1 है। इसी साइड पे भी हम इस तरह ग्राफ बना सकते हैं, इसी साइड से भी मैं इस तरह ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x का ग्राफ है जब x ग्रेटर देन है 0 से। और यहाँ पे क्या है? ये f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ है जब x लेस देन है 0 से। तो इसमें मतलब ये वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड है। मैं यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी किस तरह चेक करूंगा? कंटिन्यूटी की बेसिकली 3 कंडीशन है ना। पहला कंडीशन क्या था कंटिन्यूटी का? कि f ऑफ c इज डिफाइंड। f ऑफ c हमारे पास क्या होगा? डिफाइंड होगा। तो f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1। मैं आपको कह चुका हूं अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 होगी। तो इसको हम फर्स्ट कंडीशन के लिए यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा, f ऑफ 0, तो ये हमें क्या देगा? 1 ही देगा। तो 1 एक डिफाइंड नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका पहला कंडीशन क्या हुआ? सेटिस्फाइड हुआ। यहाँ पे देखो बाकी 2 फंक्शन रह चुके हैं, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? x लेस देन 0 है, और यहाँ पे क्या है? x ग्रेटर देन 0 है। तो इसी केस में x जब लेस देन कांस्टेंट से लेस आएगा तो इस पे हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट कंडीशन 2 इस तरह है, कंडीशन 2 इस तरह है, लिमिट x approaches to c minus f of x, लिमिट x approaches to c plus f of x, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ x किसको अप्रोच करता है? 0 को, और यहाँ x किसको अप्रोच करता है? 0 को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, मैं लिख दूंगा लिमिट x approaches to 0, f ऑफ x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? -x लिख दूंगा। लिमिट x approaches to 0, यहाँ ऊपर मैंने प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस लगाया, और यहाँ f ऑफ x वैल्यू क्या है? x है। तो इस x की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ x की जगह जब 0 पुट करोगे तो फिर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हुआ? सेटिस्फाइड हुआ, मतलब 0 आ चुका है, इक्वल है। तो पहला कंडीशन हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 है। अब क्वेश्चन ये है थर्ड कंडीशन किस तरह का? लिमिट्स कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन इस तरह का कंटिन्यूटी की कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन ये इक्वल होगा। तो पहला कंडीशन ये है f ऑफ c, और दूसरा कंडीशन है लिमिट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f ऑफ c की वैल्यू क्या है? f ऑफ c की वैल्यू हमारे पास पहले कंडीशन की वैल्यू 1 है, और दूसरी कंडीशन की वैल्यू क्या है? 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड कंडीशन इसका ट्रू नहीं है। यहाँ पे देखो 1 इधर है ना, f ऑफ c इज इक्वल टू 1, f ऑफ 0 पे हमें 1 मिलता है। तो इनके दरमियान इतना गैप आ चुका है, देखो इतना गैप आ चुका है।
तो इस गैप की वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ग्राफ में इस गैप, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के ग्राफ में गैप आ जाता है तो उसी गैप पे ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x इज इक्वल टू 1 तो इधर है, इस साइड पे इस साइड पे इतना गैप आ चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीस वाइज फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में इसी चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज भी डिस्कस